केंद्र की तर्ज पर इस बार विधानमंडल सत्र पेपरलेस होगा और जो आगामी बजट होने वाला है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। ऐसे में विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया इस पे, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। सर, इस बार केंद्र की तर्ज पर जो विधानमंडल सत्र हो रहा है उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और बजट जो है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, क्या कहेंगे सर इस पर? अपने को टेक्नो से भी दिखाने के लिए, नए ज़माने का दिखाने के लिए पेपरलेस बजट लाने से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। मूल मुद्दा ये है कि इस विधानसभा के सत्र में जो बजट आने वाला है उससे देश के किसानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, गन्ना मूल्य आज फिर नहीं बढ़ाया गया तीसरी बार, उनका पेमेंट नहीं हुआ, किसान आंदोलन कर रहा है, उसके लिए खाई खोदी जा रही है, कीलें लगाई जा रही हैं, लाठियों से मरवाया जा रहा है, आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया, रोजगार सृजन का कोई इंतजाम नहीं है, महिलाएं की साथ दुराचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है और हाथ पे हाथ रखे सरकार बैठी है। इन समस्याओं का समाधान निकलता है कि नहीं निकलता, ये बड़ा प्रश्न है। पेपरलेस हो या पेपर युक्त हो वो छोटी बात है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को खुद हमारी सरकार बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने लैपटॉप बांटे, इतनी तकनीकी काम किए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाए, लेकिन उन्होंने रोजगार बढ़ाया, उन्होंने गरीब की आवाज़ को बुलंद किया, उसकी परेशानी सुलझाई। ये सरकार वो कर पाती है कि नहीं कर पाती, इस आधार पर मूल्यांकन होगा बजट का। सर, 18 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानमंडल सत्र। इस बार समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर सरकार से बात की जाएगी, क्या कुछ रहेगा, इस पर बताइए। मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ, 66%, 66% लोग कृषि पे आधारित हैं। किसान बर्बाद किया जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है और जैसे जैसे रोजगार की बेरोजगारी बढ़ती जाती है उसी तरीके से प्रदेश में अराजकता बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेके आएंगे और ये अंतिम बजट है सरकार का। इस बजट के बाद सरकार के पास कुछ आगे करने को होगा भी नहीं। तो जो चीज़ें छूट गई हैं, जिन को भागीदारी, हिस्सेदारी, उनका हक हिस्सा नहीं मिला प्रदेश की सरकार में, उन सारे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, 22 फरवरी से जिस तरीके से बजट पेश किया जाएगा 22 फरवरी को, क्या अपेक्षा है समाजवादी पार्टी की, आप लोगों की, कि किस तरीके का बजट आना चाहिए, क्या कहेंगे सर? मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को सुरक्षा मिले, कानून व्यवस्था सुधरे, किसान को केंद्र में रख के बजट बने, उसकी समस्याएं सुलझें, डेवलपमेंट बढ़े, रोजगार सृजन हो, नौजवानों को नए रोजगार के अवसर मिलें। ये सरकार केवल भाषण देती रही और बाबा जी ने प्रवचन सुना के 5 साल पूरे किए ले रहे हैं। इसलिए अब कुछ काम करके दिखाएंगे तो उनकी कोई बात हम सुनेंगे, वरना उनको सदन के अंदर और सदन के बाहर बिल्कुल जनता के सामने पूरी तरीके से उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बजट सत्र हो रहा है अगर वो पेपरलेस है तो भी सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि इसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए और साथ ही साथ जो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है उसके लिए क्या कुछ होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 18 फरवरी से जिस तरीके से सत्र शुरू हो रहा है, जिस तरीके से सरकार ने प्रोपेगेंडा बनाया है कि ये बजट केंद्र की तर्ज पर है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बजट में किन लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है और किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है उसके लिए सरकार कदम उठाती है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।